श्री रामचरितमानस पावन पाठ सुंदरकांड दोहा संख्या 50 से 55 तक, जिसमें वर्णन समुद्र पर श्री रामचंद्र जी को क्रोध एवं समुद्र की विनती। जय श्री राम। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कई उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरिय सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल के बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और भालू बानरों की सारी सेना बिना किसी परिश्रम के समुद्र पार हो जाएगी। सखा कही तुमनी का उपाय, करिय देव जो होई साई। मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बतलाया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोचिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन महु एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। ये दैव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। सुनत बियसि बोले रघुबीरा, ऐसिय करब धरऊ मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजय समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। ये सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ ढसाई। जब ही विभीषण प्रभु पई आए, पाछे रावण दूत पठाए। फिर उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके दूतों को भेज दिए। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि दे। प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परने। कपट से बानर का शरीर धारण करके उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखानई राम सुभाऊ, अतिश प्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपीस पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सब को बांध कर सुग्रीव के पास ले आए। का सुग्रीव सुनो सब बानर, अंग भंग करि पठवहु निश्चर। सुन सुग्रीव बचन कपिधाए, बांध कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों को अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हर नासा काना, तही को चलाधीश कहे आना। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा कि जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंस तुरत छुड़ाए। रावण कर दी जो या पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा,
रावण के हाथ में ये चिट्ठी देना और कहना कि हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेश को बाँचो। कहो मुखागर मूढ़ सने मम संदेश उदार, सीता दे मिलौनत आवा कालु तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवाबी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री रामचंद्र जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माता, चले दूत बरनत गुण गाता। कहत राम जस लंका आए, रामन चरण शीस तिन नाये। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री रामचंद्र जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बियसि दसानन पूछी बाता, कहसि न सुख आपनि कुशलाता। पुनि कहूँ खबर विभीषण केरी, जाई मृत्यु आई अति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करदराज लंका सट त्यागी, होई अजो कर कीट अभागी। पुनि कहूँ भालू की कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा, अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जी के साथ जैसे घुन, जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वो भी विभीषण भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल का जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहूँ तपसिन कई बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भई भेट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। कैसी नरी पुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछूं जैसे, मानव का क्रोध तज जैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जातई राम तिलक तई सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे ही कृपा करके पूछा वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री रामचंद्र से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते श्री रामचंद्र जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रामन दूत हमें सुनि काना, कपिन बांध दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। रावण के दूत हैं, ये कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री रामचंद्र जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछिए नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम की सेना पूछी, वो तो 100 करोड़ मूर्खों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और करोड़ों बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जय पुरुदयऊ हत्यो सुत तोरा, सकल कपिन महते ही बलु थोरा। अमित नाम बट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला।
जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा है, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विदमयंद नील नल अंग जगद विकटासी, ददमुख के हरि निसट सट जामवंत बल राशि। द्विदमयंद नील नल अंगद गद विकटास से, दधिमुख केसरी निसट सठ और जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। एक सब सुग्रीव समाना, इन समकोटिन गनई को नाना। राम कृपा तुलित बल तिनहि, तृण समान त्रैलोक गनई। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सो को गिन ही कौन सकता है। श्री राम की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण दस कंदर, पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक मासो कपि नाही, जो न तुम्हि जीते रन माही। हे दशीष, हे दशानन, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई भी बानर नहीं है जो आपको रण में ना जीत सके। परम क्रोध मी जय सब हाथा, आय सुपै न देहि रघुनाथा। सोसिय सिंधु सहित जग ब्याला, पूरी नतवर कुधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींजते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर पाट देंगे। मर्दि गर्द मिलवई 10 सीसा, ऐसे बचन कहीं सब कीसा। गर जही तर जही साजिए शंका, मानव ग्रसन चाहत है लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसा ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और झपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूं, जीति सकई संग्राम। सब बानर भालु सहज ही सूरवीर है, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री रामचंद्र जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को भी जीत सकने की क्षमता रखते हैं।